एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमारी कोशिश की गई कि तमाम स्टेक होल्डर्स, ऑल द एसोसिएशन हमारे साथ हैं। FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साथ है हमारे पास, एक्सपोर्ट क्रेडिट बोर्ड है हमारे पास DMI है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी दो यूनिवर्सिटी है स्कॉस के, उनके एकेडमिक करता हूँ। हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो डिपार्टमेंट है HPM, ये पिछले कई दिनों से इस मीटिंग की ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी जो हमारे किसान बोर्ड हैं, उन्होंने जो अपनी टीम यहाँ भेजी है, जो मेंबर्स हैं एडवाइजरी बोर्ड के, वो वक्त टू वक्त हमारे साथ रोज है। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका इस मीटिंग में वेलकम करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए सभी एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम और आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रिद्धिमा है, मैं नम्या फूड्स की फाउंडर हूँ। नम्या फूड्स हमारे देश का पहला आयुर्वेदिक ब्रांड है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में। और हम जैसे कि लाइफस्टाइल इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो जैसे कि BP है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, विमेन में PCOS PCOD होता है, फैटी लिवर का इशू काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 70% डिजीज़ जो हैं हमारी कंट्री में आज लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, राइट। तो हम उन लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आयुर्वेदा बेस्ड हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में आप। हाँ, तो मैं 3rd जनरेशन हूँ इस बिज़नेस में। हम 1937 से जड़ी बूटी में काम कर रहे हैं, बट अब हम इसको D2C ब्रांड के फॉर्म में क्रिएट कर पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो डायबिटीज़ का है। तो आइडिया ये था कि आप गोली चूरन छोड़कर कुछ ऐसा पिए जो आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज़ हो सके। सो हम सारे मोस्ट प्रोडक्ट्स दैट यू विल सी फ्रॉम अस विल बी ऑल इन द फॉर्म ऑफ टी। तो जैसे डायबिटीज़ टी हम करते हैं, एक चाय हम करते हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलर करती है और PCOS PCOD की कंडीशन को इम्प्रूव करती है लड़कियों में। सो दैट इज़ कॉल्ड पीरियड्स केयर टी। फिर हम कुछ करते हैं थायराइड के लिए, लिवर के लिए, और इसी प्रकार से देयर आर ऑलमोस्ट 40 प्रोडक्ट्स। ओके मैम, बात करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव की। यहाँ पर कितने लोग अभी आपसे मिल पाए हैं, जो क्या उसका आपको बेनिफिट मिला है इस पूरे एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें तो? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विजिबिलिटी। यू गेट टू मीट पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स इन एक्सपोर्ट्स हियर, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट यू कांट मेक बिग अनलेस देयर इज गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और हमारे जैसे स्टार्टअप्स को इनकरेज करेगी, फंड्स की अरेंजमेंट करेगी, हमें हेल्प करेगी टू काइंड ऑफ गो ओवरसीज। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो हाँ, मतलब बहुत लोगों से मिली हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू काउंट द नंबर, बट या आई मीन गुड इनपुट्स एंड इनसाइट्स। So what do you think ऐसे एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव और भी होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट जितना स्टार्टअप्स के साथ, यहाँ कंपनी के साथ एंगेज करेगी, उतना ही हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेफिसिट है वो घटेगा। एंड आई थिंक जम्मू कश्मीर इज़ अ बेल्ट विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रॉ मटेरियल, ब्यूटीफुल रॉ इंग्रेडिएंट्स जो शायद काफ़ी देश कॉपी कर और आर्टिफिशियली इकोसिस्टम क्रिएट करके जनरेट कर रहे हैं। तो आई थिंक व्हाइल वी हैव इट, हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट समवेयर। थैंक यू। ये शो है तो आइए यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से वो आए हैं और क्या इस एग्जीबिशन में जो है वो डिस्प्ले किया है। फ़िलहाल एप्पल्स हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए और इस पूरे डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है और हम आए कश्मीर से। FPO हमारी जो है ये FPO के ज़रिए से आए हम यहाँ जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में और क्या आप डिस्प्ले कर रहे हो, लोगों जो आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आए यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक्सपोर्टर भी आए यहाँ पे, बोल रहे उनको चाहिए माल, वो बोल रहे कि हमें दे दो। तो उन्होंने अब कांटेक्ट भी लिया हमसे, तो देखते हैं घर जाके। तो एक्सपोर्टर के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है और क्या कुछ उन्होंने कहा? मेरे इस ख्याल से 5-8 आए सुबह से। हाँ, उनके साथ इंटरेक्शन हो गई
तो फिर उन्होंने कहा तो हम कॉल कर देंगे, तो इस हिसाब से और एक दो को सैंपल भी देने हैं, उनको शायद लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना है उसको। जी, तो क्या लगता है ये कॉन्क्लेव जो है इससे कुछ बेनिफिट मिल पाया है? ये तो सीधी सी बात है, जब अब यहाँ आए तभी एक्सपोर्टर से मिले, वरना हम तो किसान लोग हैं, हमारी इतनी जान पहचान नहीं कि इसके ज़रिए से तो होगी थोड़ी जान पहचान। ऐसे और भी कॉन्क्लेव होने चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, ऐसी कॉन्क्लेव होनी चाहिए। उमर बशीर हैं और मैं पुलवामा से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, और मैं ग्रोवर हूँ। हाँ सर। क्या कहना चाहोगे, कितना आपको इसका कॉन्क्लेव का बेनिफिट मिला है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इसका। मतलब एक्सपोर्टर्स आए हैं, जो बाकी लोकल्स हैं वो देख रहे हैं हमारे इसको, हम मतलब उनसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा हो जो रहा आपने एप्पल्स डिस्प्ले किए, कौन से एप्पल्स हैं? है। ये डिलीशियस और कुल्लू हैं, हाँ, जो शिपन और पुलवामा बेल्ट है उसका है। तो कुछ और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, और यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ डिस्प्ले किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार, मेरा नाम बलदेव राज है। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी लाई है, फ्रेश स्ट्रॉबेरी और ड्राई स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का जैम है और आंवले का मुरब्बा है, तो ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये जो एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव हुआ है, इससे कितना फ़ायदा मिला? इससे सर हमें ये होता है कि जहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो हमें उनके कनेक्ट नंबर जब मिलते हैं, जहाँ हमारा कनेक्ट उनके साथ होता है, तो बाद में जब उनको हमें कनेक्ट करते हैं, जब हम उनको कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें सप्लाई करने में, जहाँ अपना प्रोडक्ट बेचने में थोड़ा सी मदद हो जाती है। कोई एक्सपोर्टर अभी आपके साथ मिलने आया यहाँ पर, तो क्या बात हुई? हाँ सर, किश्तवाड़ से एक बंदे से बात हुई है हमारी, तो बाकी 2 जम्मू से है, उनसे बात हुई है, कठुआ में बात हुई है, तो अब देखते हैं कल उनसे कॉल में बात होगी। तो यानी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का फ़ायदा जो है वो हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ आने में आपको क्या कहना चाहोगे, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ा था, तो छोटे छोटे प्रोग्रामों में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए, ताकि कई बार होता है कि अब इतनी दूर जम्मू में, जहाँ कहीं कठुआ के जो हो गए, वहाँ आने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो तो वो बढ़िया रहेगा। तो इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है, और जो सप्लायर खरीदने वाले होते हैं वायर, उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। थैंक यू। कुछ और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, और यहाँ पर जो आपने डिस्प्ले किया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाय सर, मेरा नाम नितिश शर्मा है। आई एम एसोसिएटेड विद ACTL Samba Private Limited. This is the very first private freight terminal in J&K. It's a multi-model logistic chain. It consists of railway logistics and road logistics. Here I can show you. Can I show you there? Yeah, please. It's a model of the PFT facility. Okay. Here we have the cold storage facility also for the food grains, apples, and many other things. Like whichever need to be get refrigerated, and we are providing a facility of transportation through trains, even in the reefer containers also. Okay. So the company is established, or what is it like? So we are about to come into the operational phase. Okay. Yeah, so the construction is about to complete in just in next month. At the end, I just want to know what was the benefit from this export conclave, So according to you? according to me, sir, actually you also know that the NEICD, that Inland Container Depot or the Custom House, is not in the J&K. If anybody has to export anything, he has to be there at Ludhiana. We bring that facility to J&K in province of Jammu. The exporter need not to change its transportation vehicle. Like from here, they hire a truck, then they go with the transportation truck, where many of the small transportation or large transportation, we just say you can get that facility from one point only. वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, हमारा सैफरन, हमारा टेम्परेट हनी, इनकी बड़ी डिमांड है यूरोपियन मार्केट्स में, उसका हाई वैल्यू है। इसी तरह से कुछ और हमारे पास चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल जिनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्राउट फिश है, हमारा वूल है। हम देश का 20% वूल प्रोड्यूस करते हैं, और उसको अगर हम प्रोसेस करें, उसको हम ट्वीड में कन्वर्ट करें, उसको हम जर्सी और वूल टॉप्स में कन्वर्ट करें, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रोसेस करने के बाद, वैल्यू एडिशन के बाद इसका कीमत कितना बढ़ सकता है।
इसी तरह से हमारे कुछ प्रोसेस्ड फूड हैं यहाँ कश्मीर में, आप जानते हैं जैसे वाजवान का काफ़ी रिवाज है, तो उनको पैक करके प्रोसेस करके हम बाहर बेच सकते हैं। ये भी हमारे पास एक गुंजाइश है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, यहाँ पर बासमती पहले से ही काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन उसमें और बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से भद्रवाह राजमा है, तो भद्रवाह राजमा का भी काफ़ी एक्सपोर्ट का प्रमोशन का चांस है। हमारे पास यहाँ जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे कलाड़ी है, तो कलाड़ी के साथ साथ हम और भी कई तरह के चीज़ और चॉकलेट्स बनाकर बाहर बेच सकते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ निश प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सैफ़रन है। सैफ़रन हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन सैफ़रन जम्मू कश्मीर में है, तो इसके कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और वैसे भी सैफ़रन को पैक करके हम दुनिया के काफ़ी मार्केट्स में बेच सकते हैं। काला ज़ीरा है जिसको बेचा जा सकता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए ही इस पॉलिसी को बनाया जा रहा है और एक प्लान को बनाया जा रहा है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।